ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। ये उस टाइम की बात है जब हम गए थे अजमेर, फर्स्ट टाइम गए थे हम। तो जैसे कि कहा जाता है कि साईं अपने बच्चों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, और ये चीज़ हमने हर वक्त हर पल ये चीज़ हमने महसूस की है। साईं ने अपनी प्रेजेंस हर बार दिखाई है कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता हूँ। वही है ना कि बाबा जैसे कि हर अनजानी जगह पे भी आपके साथ कैसे सपोर्ट बन के रहते हैं। हाँ। तो ऐसा है कि जैसे हमारा डेली का जो रूटीन है बाबा के साथ, अर्ली मॉर्निंग उनको रेडी करने का, उनका स्नान करने का, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कोई भी सोफी सा म्यूजिक चला लेता हूँ। जब बाबा की आरती, काकड़ आरती के बाद का जो टाइम है उसमें कोई भी भजन चल गए माता रानी का, या कुछ कवालियाँ चला ली, तो ऐसा जो डेली रूटीन है वो चलता रहता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ दिनों से बीच में क्या होता अपने आप बीच में कवालियां चलने लगी, तो ख्वाजा जी की कवालियां चलने लग गई बीच में। तो मैं ना वो कवाली से बड़ा कनेक्ट होने लगा। उसमें कुछ ऐसा वर्ड थे लाइक अजमेर बुला लो, फूलों की टोकरी, समथिंग समथिंग, तो मेरे को नाम याद नहीं उस ट्रैक का, मैं शेयर जरूर करूंगा आपसे। तो उसमें क्या था, मेरे को बहुत कनेक्शन सा फील होता था कि यार मैंने इनको बोला यार हम कभी अजमेर गए नहीं है यार, गुड़िया एक बार चलेंगे जरूर वहाँ पे, क्योंकि कहा बाबा का भी एक बहुत ही प्यारा सा विस्तार है। एक किसी बुक में मैंने पढ़ा है कि बाबा ने बहुत टाइम बिताया अजमेर में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, हाँ एक बार जरूर जाके तो जरूर आना चाहिए कि क्या है, देखा जाए वहाँ पे। उन दिनों में मेरे भांजे की, जिसका नाम विन्नी है, छुट्टियां चल रही थी, हॉलीडेज टाइम था उनका। तो वो हमारे पास मतलब छुट्टियों में आते रहते हैं। तो उस टाइम भी ऐसे था, उसकी छुट्टियां थी और वो हमारे पास आ गया। तो एकदम से ना बैठे बैठे ही प्लान बन गया कि चलो अजमेर जाके आते हैं। तो ये बड़े खुश हुए कि हाँ अजमेर चलो, मेरा भी बड़ा मन है। तो हमने कहा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो मैंने भी छुट्टियां ले ली, इन्होंने भी, और विन्नी की तो थी छुट्टियां। तो हम रेडी हो गए। पहले सोचा 9-10 बजे चलेंगे, ऐसे करते 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 लेट हो गए। हम गए रात को 2:30 बजे घर से निकले हैं। अपनी व्हीकल पे जाना था, अपनी गाड़ी में। तो ऐसा नहीं था कि हाँ ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है। बट फिर भी रात को हम 2:30 बजे निकल गए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, सुबह दर्शन करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि स्टे नहीं करना था हमें। हाँ। तो रात पूरा जो ड्राइव था वो अकेले विन्नी ने संभाला है, भगवान जाने उसने कैसे किया हो। लेकिन बहुत ही अच्छे से हम लोग सेफली पहुंचे और सेफली हम लोग वापस आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब जो किस्सा है कि वो अजमेर में जो हुआ वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं कभी गई नहीं दरगाह में, तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था कि जिस जगह आप नहीं गए होते ना, आपको ये लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई टोक ना दे। क्योंकि मंदिर में जाने के हम यूज टू होते हैं कि मंदिर गए, गुरुद्वारा साहब गए, दरगाह कभी भी नहीं गई थी। और विन्नी जाता रहता है तो उसे सब पता था कि इधर आ जाओ बुआ, इधर ऐसे है। तो जहाँ वो मुंह हाथ धोते हैं, जिसे वजू कहते हैं, तो हमने वहाँ पे भी बहुत रश था। तो काफ़ी देर के लिए तो हमने वेट किया कि वो जगह खाली हो और फिर हम वहाँ पे मतलब वजू करें, हाथ मुंह धो लें। और उसके बाद अंदर जा रहे थे। एक्चुअली एक अच्छा भी माहौल था बहुत ज़्यादा, और एक अंदर से घबराहट भी थी क्योंकि क्राउडेड होने के कारण वहाँ पे थोड़ा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत लग रहा था। तो मैं बहुत ऐसे था कि साईं अच्छे से सब हो जाए, कुछ ऐसा गलत ना हो। तो कवालियां भी वहाँ पे चल रही थी, तो वो सुन के मजा भी बहुत आ रहा था। बहुत सुंदर, लाइक लाइव कवालियां वहाँ पे जो विटनेस करने को मिलती हैं। आप लोग जब भी जाएं तो जरूर उनको सुने, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट होते हैं वो, बहुत दिल से गाते हैं, बहुत कनेक्ट होते हैं। हाँ, और वहाँ बैठते भी हैं कुछ टाइम, हम लोग भी कुछ टाइम के लिए बैठते थे। पर वहाँ पे जो क्राउड था ना, क्राउड से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और जैसे ही हमने दरगाह के अंदर कदम रखा, तो मेरे साथ वो ऐसा हुआ कि साईं को पता था कि मेरी बच्ची बहुत घबरा रही है। तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, अपनी बच्ची को संभालना होगा, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई है। और हुआ ऐसा, जो वहाँ पे मेन जो बैठे होते हैं मौलवी जो मेन बैठे होते हैं, मैं जैसे मत्था टेक के इधर हुई ना, तो उन्होंने साथ के साथ मुझे आवाज दी, बेटी इधर आ। तो वो जो बेटी वर्ड है ना, मैं बेटी वर्ड से बड़ा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि क्या लगता है ना कि हम साईं की बेटी ही हूँ मैं। तो वो बहुत बार मैंने चीज़ को फील किया, तो मैं बेटी वर्ड से बड़ा कनेक्ट करती हूँ। मैंने एकदम से पलट के देखा, तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया, इधर आ, तू क्यों घबरा रही है, अच्छे से दर्शन कर, तू बिल्कुल मत घबरा, ये ले प्रसाद ले। तो उन्होंने मुझे वो फुल्ली का पैकेट दिया,
और एक फूल दिया, ये ले, ये रख तू और वहाँ खड़ी हो जा। क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई और नॉर्मली जो लोग जाते हैं उनको पता होगा कि वो रुकने की नहीं बोलते, फटाफट से निकालते रहते हैं। क्योंकि जितनी भीड़ होती है ना वहाँ पे, जैसे ऐसा टच करना होता है और उसके बाद वो आगे पुश कर देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि इनको जैसा आवाज़ दे के बुलाया अचानक से रुक के, तो वापस आए। फिर उनको बोला वापस बुलाओ, तो वापस आए। तो उनके साथ में एक जो दूसरे मौलवी होते हैं उनको उन्होंने बोला कि ये लोग बड़े दूर से आए हैं, इनको अच्छे से दर्शन कराओ। और एक उन्होंने वहाँ से चादर ली, हाँ। बाबा की मज़ार से चादर ली और ऐसा करके और हम दोनों के ऊपर से उड़ा के उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से मत्था टिकाया। और हमें बोला कि आप वहाँ जाके साइड में खड़े रहो और आराम से वहाँ खड़े होकर दर्शन करो, घबराओ नहीं। हाँ। तो हम लोग साइड में गए। और मैं ये चीज़ किसी और जगह से रिलेट नहीं कर सकता था आज तक, मैं ऐसा बोलूँगा। क्योंकि जब भी हम शिरडी जाते हैं ना, शिरडी का फील बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। एक जो उस जगह का जो एक ऑरा है ना। मैं बहुत सी जगह पे हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत मंदिर में गए, तीर्थ करे, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे गए। लेकिन एक जो वाइब होती है ना, हर जगह की अलग अलग है ना। सबका एक ऑरा बहुत ही अलग फील होता है हमें। पर वहाँ का मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ कि एक तो या तो कहते बहुत टाइम से हम लोग शिरडी नहीं गए थे, बट कहीं ना कहीं वो जो फील था ना, मेरे को वहाँ पे शिरडी की प्रेजेंस फील हुई। मुझे ऐसा पर्सनली मैं बोलूँगा, सबका क्या ओपिनियन है वो अपना अलग है, लेकिन मैं बोलूँगा कि मेरा पर्सनली मुझे वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि लाइक जैसे मैं शिरडी में जब एंटर करता हूँ बाबा के मंदिर में, वो जो एक फ्रेगनेंस होती है, वो जो एक वाइब होती है, वो वाली मुझे उस जगह पे मिली जब तक मैं उस मज़ार के पास खड़ा था बाबा के। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से। जैसे कि देखो ना, बाबा कैसे, वो मौलवी कौन थे भगवान जाने, लेकिन उनको कैसे पता कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, या उन्होंने बोला कि उनको क्या पता कि ये घबरा रहे हैं मन है ना। तो वो सब चीज़ें तभी कहते हैं कि साईं अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखते हैं। पल पल वो हर बात मेरी सुन रहे थे कि साईं, क्योंकि हर चीज़ में हर वक्त हम उन्हें याद करते हैं। तो उस टाइम भी मैं उनको बार बार से यही कह रही थी कि साईं देख लो, आप कुछ गलती ना हो हमसे, हमें रास्ता दिखाओ कैसे करना है। कि मेन ये होता है कि बाबा कोई गलती ना हो। और वो देखो, उन्होंने खुद से ही आवाज़ दे दी कि बेटी क्यों घबरा रही है, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही है, हम लोगों के साथ ही है, तो घबराना कैसा। और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे, जिस वे में हम डर रहे थे कि पूजा कैसे करनी है वहाँ पे, उन्होंने खुद आए और वहाँ पे दूसरे उनको बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि ऐसे ही करना है, ये करना है, वो सब करवाया। हमसे चादर चढ़वाई, हमारे ऊपर चादर दी, तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे दर्शन हुए। और फिर हम बाबा से आज्ञा लेके वापस आए। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं।